हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और बहुत ठंडा हो रहा था उस समय जिस समय हम पहुंचे हैं, और हम बहुत ठंड के मारे बिल्कुल आफत आ गई थी हमारी। और उसके बाद हम अपने जो हमने बुकिंग करी थी रिजॉर्ट की वहाँ पहुँचे। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, फिर हम सो गए। बिल्कुल हिम्मत नहीं थी क्योंकि बस में हमें नींद नहीं आई बिल्कुल भी। सो उठ के अभी नहा धो के फ्रेश होके बिल्कुल। और अब मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। जब सुबह आए थे तो पूरी स्नो थी, और अब आप देखना कि कैसा व्यू है यहाँ का। सो फ्रेंड्स, अब व्यू देखिए, सुबह कितनी स्नो थी, पूरा ढका हुआ था यहाँ पे, और अब सारी मेल्ट हो चुकी है क्योंकि धूप आ गई है। बहुत अच्छा व्यू हो गया इस समय। सब धूप में ही बैठे हैं हम लोग। और अब वहाँ देखो चोटी में कितना स्नोफॉल हुआ है, पूरी ढकी हुई है। ऐसा लग रहा है वाइट वॉश किया होगा पूरा। और आप नदी की साउंड भी सुन सकते हो, सामने नदी बह रही है। धूप में बहुत ही मज़ा आ रहा है। धूप में आप देखो, मेरे पीछे का व्यू देखो आप। सो फ्रेंड्स, हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है। और ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हमने हैवी किया था। उसके बाद क्योंकि हम जा रहे थे घूमने के लिए, तो धूप में ही हमने बाहर से ही ब्रेकफास्ट किया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल, और सभी को गुड मॉर्निंग। और इस समय टाइम हो रहा है तुम्हारा 11 बज चुके हैं, और अब हम तैयार रेडी शेडी होके घूमने जा रहे हैं। और आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। स्नो वगैरह जो थी पड़ी हुई थोड़ी मेल्ट हो गई है। देखते हैं कहाँ जाते हैं। रेडी हो गए हैं, और अब जहाँ हम जाएंगे वहाँ जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कहाँ गए हैं। ओके, तो बने रहिए ब्लॉग में, और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ गई हूँ। सो मैं जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। बैग पैक कर रही हूँ, थोड़ा सा स्टॉल वगैरह, बाहर ठंडा हो रहा है। सो देखते हैं क्या होता है। चश्मा वगैरह एकदम रेडी। सो फिट फॉर हो चुके हैं, बैग भी रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। ये है हमारा आज का लुक। तो गाइस, अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। स्टे ट्यून। ये हम अपने रिजॉर्ट से निकल गए हैं। ये हमारे रिजॉर्ट की गली है, और जो नीचे को है वो मेन हाईवे है इसका, यहाँ का, मनाली का। और अब हम जा रहे हैं सोलंग, जो थोड़ा सा टॉप में है, और वहाँ बहुत ही स्नो पड़ी है। और मोस्टली सब वहीं जा रहे हैं जो हमारी साइड से जा रहे हैं। और अब हम जा ही रहे हैं। देखिए स्नो आगे तक कितना पड़ी है, वो चोटी देखिए। मतलब इतना एक्साइटमेंट हो रहा था क्योंकि पहली बार इतनी बर्फ़ देखी थी, और पड़ते हुए भी थोड़ी सी मिली गई थी। नहीं तो इतनी बर्फ़ आज तक कभी नहीं देखी है। और जहाँ तक आप नज़र जाएगी आपकी, वहाँ तक स्नो ही स्नो है। और जो ऊपर चोटी हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा ही स्नो है। और जो ये आप देख रहे हैं यहाँ, मॉर्निंग में बहुत स्नो थी, बट सनलाइट के कारण यहाँ पे स्नो जो है आगे की साइड में सारी जो स्नो है हिल्स की, वो मेल्ट हो चुकी है। बट जो हिल्स में और जो चोटियाँ हैं बहुत ऊंची ऊंची, रोहतंग की है दिख रही है यहाँ पे से, और सोलंग की जो चोटियाँ दिख रही हैं वहाँ पे बहुत ही स्नो पड़ा हुआ है। आप देख ही सकते हैं, देखिए। और ये व्यू कितना सुंदर लग रहा है, और नेचर इतना सुंदर था, इतना काम, इतना फ्रेश कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। और फ्रेंड्स देखिए कितना जाम लगा है, कम से कम 4 घंटे हम जाम में लगे हुए थे यहाँ पे से। और गाड़ियाँ की गाड़ियाँ आप देख सकते हो कितना ट्रैफिक लगा है। सब के सब ये सोलंग जा रहे हैं स्नो को देखने के लिए, क्योंकि बहुत टूरिस्ट आता है यहाँ पे इस टाइम पे। और मुझे तो लगता है नॉर्मली डेज़ में भी बहुत आता है। हमने अपने जो ड्राइवर भैया थे उनसे पूछा था, उन्होंने बोला यहाँ पे मोस्टली ट्रैफिक लगता ही है, बहुत जाम लगा था। तो जहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ था वहाँ पे से मैं सोलंग की और रोहतंग की चोटियाँ दिख रही थी। तो आप देखिए व्यू कितना सुंदर आ रहा है वहाँ पे से।
और बीच बीच में मैगी पॉइंट्स थे और बहुत सारी शॉप वगैरह थी। यहाँ पे जो डांगरी वगैरह होती है स्नो में पहनने के लिए बीच बीच में वो थी। फिर गाइस 4 घंटे खड़े होने के बाद हमें एक थोड़ा सा शॉर्टकट मिला था। ये ब्रिज था टेम्परेरीली और उसमें से फिर हम गए शॉर्टकट दूसरे रास्ते से बड़ी मुश्किल से। बट इस ब्रिज में जाते हुए बहुत डर लग रहा था। सबसे आगे से बैठी हुई थी मैं, ड्राइवर की जो साइड वाली सीट होती है उसमें। और इसमें एक बारी में अगर एक ही जाए तभी सही है, क्योंकि पूरा ब्रिज शेक कर रहा था और मुझे तो बहुत डर लग रहा था। आप देखिए कैसे हिल रहा है और मेरे को तो ये हो गया कि हम बस जल्दी से इसे पार कर दें। और ये पूरा शेक कर रहा था, वीडियो भी पूरी शेक हो रही है, आप देखिए। क्योंकि ये जो ब्रिज है बहुत ही मतलब कैसा है ये ब्रिज ना, इसमें रोड बनी है, इसमें सिर्फ सेटिंग करी हुई है कि बस लोग थोड़ा बहुत जा सकें इधर से उधर। बट लोगों ने इसे बिल्कुल जाने आने का रास्ता ही बना लिया है। हैवी हैवी कार्स जा रही हैं यहाँ से। सो अदर साइड में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी बहुत स्नो पड़ी हुई है। और यहाँ पे जो कॉटेज वगैरह थे और रिजॉर्ट थे यहाँ पे बहुत ही सुंदर बने हुए हैं इस लेन में। और बहुत नया मतलब यहाँ पे सारा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था और जो बने हुए थे वो भी। और ये जो जितने आप बगीचे देख रहे हैं ये सारे के सारे पेड़ सेब के हैं। यहाँ बहुत सेब होता है और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ सेब के ही बाग आपको दिखते रहेंगे। तो जब आपको अगर सेब के जो पेड़ों की पत्तियाँ या सेब का आपको आनंद लेना है तो आपको सितंबर के टाइम पे आना पड़ेगा। उस समय यहाँ पे फल और इसके जो पत्ते होते हैं वो आ जाते हैं। तो ये बगीचे बहुत ही सुंदर लगते हैं। अभी तो आपको सिर्फ ये लकड़ियाँ टाइप की दिख रही हैं, बट ये उस टाइम पे बहुत ही सुंदर लगता है पूरा एरिया। सो फ्रेंड्स आप देखिए, जहाँ ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ हमारे पास में आते जा रही है, हम आगे को बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे जा रहे हैं। और इस रोड में भी बहुत ट्रैफिक था। और फ्रेंड्स यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि इतनी जल्दी सनलाइट नहीं पड़ी, नहीं तो यहाँ की जो स्नो है वो मेल्ट नहीं हुई है। और यहाँ पे 6-6 फुट तक की स्नो पड़ी हुई थी। पूरा जो हमारा पैर है वो अंदर डिप हो जा रहा था जब हम उतरे थे। तो बस चलते रहो। यहाँ पे नहीं है, इधर को आ जाओ, लेट जाओ इसमें। इसमें ऐसा लग रहा है। देख लेना जैसे मर्जी बना लो। इधर को देख यार। अरे यार ऐसे इधर को आ जाओ ना। कहाँ पे इधर को नहीं होगा इसमें। यहाँ को बना के रखो। बच्चा भी इंटेंट। मैं जरा इसी के अंदर घुस जाऊँ। ओ बेटा कांटा चुभ गया यार। कांटा चुभ गया पीछे तो सब घुस जाता है कांटा। यहाँ पर लाऊंगी। बाप फोटो नहीं है, वीडियो ही बन रही, ठीक है। मुझे दिख कुछ नहीं रहा, तो बना कैसे रहे। पता नहीं बन भी रही। चलो ऊपर ऊपर उछाल इसको। गोले मारूंगी अब मैं। गोले मारो गोले, अब खींचो सामने। मारो गोले। मेरा नहीं, इनके मारो जी जो कपड़े नहीं जा रही है ना। जो कपड़े पहन के गोले, जो कपड़े पहन के आए उनको मारो। हाँ ऐसे मारूंगी ना, मेरे को आएगी। हाँ तब फोटो बढ़िया आएगी। तो चलती हुई करो। चलती भी। ले आज वैसे ही मारो ना हाथ से। देखना ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों मारो ना, ऐसा मैं कर रही थी। ऊपर हाँ ऐसे करके दोनों। करना ही नहीं आ रहा है, मैं नहीं कर रही थी ऐसे।
मारो और करो। हाँ हाँ तो guys, पता हुआ इतना मोटा छोटा, उसे मारो ना हाथ से, वैसे उठाओ और एक हाथ से उछालो और एक हाथ मारो। सो फ्रेंड्स, हमने स्नो में बहुत ही इंजॉय किया है। उसके बाद हम स्नोमैन बना रहे हैं। मैं और एक भाई साहब और थे, वो बना रहे हैं। हम दोनों देख रहे हैं किसका अच्छा बनता है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो अलग अलग है, सबका सीन है, इसका अच्छा बनेगा इसमें। अच्छा बन गया लकड़ी। रोक दूं? नहीं, मेरे को दिखाओ ना, मैं लकड़ी तोड़ दूँ। सर पे मत डाल, अंदर चला जाएगा। चश्मा खाएंगे, चश्मा था देखो। सो मेरा स्नोमैन बन के रेडी हो चुका है। आप देखिए मैंने कैसे बनाया है। ये बीड़ी पी रहा है और चश्मा लगा रखा है मैंने, इसे स्टाइल मार रहा है। फिर इससे अच्छा मैं यहाँ क्या बन रहा है ये इसके बहुत सारे हाथ पैर नाक, ऑलरेडी ये है बाबू, मेरे पास बटोरी थी। हाथ पैर नाक अरे मेरी बेबे जग गई। नहीं होगा अब। ये लगा पत्थर लगा ना, वो नीचे है ना जहाँ पे बगी बजी से, वहाँ पे नीचे वहाँ पे इसमें नहीं बनेगा यार, गड्ढा चला। अरे तू आ जा गुरु जी, तू आ जा। तू क्यों नहीं आ रहा? जैकेट भी दे दो राहुल को, जैकेट भी उनको दे दो। वीडियो कॉल उठा, वीडियो कॉल। बर्फ मारो, बर्फ। आओ। बर्फ मेरे को मत मारना, ऐसे उछालना और ऐसे करके, मतलब ऐसे। अबे यार, बोला नहीं मारना। बोला वो वाली है नहीं, खुदी वाली। अरे नहीं, ऐसे करो, मैं कराऊं। ये लो गुरु जी, खींचना। सीधे बना, सीधे फोन। ये तो गोला मार। ऐसे करो ना राहुल, एक हाथ से ऐसे मारो। ऐसे ऐसे अब तुम्हारी तरफ को करूँ, चलो बनाओ तो ऐसे मारूं। मैं फोटो खींचने के लिए तो आया। हाँ ये सही है। सीधी पकड़ो फोन को। तो बढ़िया जगह है, शांति भी हो, तू वो नहीं है। अच्छा हो गया। सो फ्रेंड्स, स्नो में सब ने बहुत खेल लिया है और सब भालू जैसे बने थे। ये थोड़ा सा जो हमें डांगरी मिलती है, ये जो स्नो जब गीली होती है तो आपके एकदम से सारे कपड़े गीले नहीं होते हैं। ये थोड़ा सा सेफ्टी देती है, इसलिए शूज़ और आपको ये डांगरी पहननी पड़ती है और ग्लव्स भी, क्योंकि स्नो बहुत ठंडी होती है, आप पकड़ नहीं सकते हो। तो ये पूरा सेट आपको पहनना पड़ता है। और हमने बहुत ही इंजॉय किया है और थक जा, स्नो बहुत ज़्यादा पड़ी थी और चल नहीं पा रहे थे, उसमें पैर एकदम अंदर धंस जा रहे थे। तो बहुत अच्छा भी लग रहा था और हंसी भी आ रही थी, क्योंकि सारे के सारे एकदम अंदर घुस जा रहे थे।
बहुत खेला हमने स्नो में। और अब यहाँ तो फ्रेंड्स हमें इस रूट में भी बहुत ट्रैफिक मिला था। और हमको जब हम निकले थे, हम 11:30 बजे अपने घर से निकले थे और 4 बज चुके थे हमें यहाँ पे पूरी जाम में फंसे। सोलंग से थोड़ा सा ही नीचे फिर हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया और हमने यहीं पे नीचे एंजॉय किया, क्योंकि ऊपर हम बिल्कुल नहीं जा पाए और बहुत ही ट्रैफिक हो जाता तो हम रात तक भी नहीं पहुँच पाते हैं। स्नो में खेलने के बाद सबको बहुत भूख लगी थी। फिर हम एक रेस्टोरेंट में आए और ये हमारे और बेबी है और ये इसको हमने टेबल में बिठाया और ये एंजॉय कर रहा था। और हमने अपना खाना ऑर्डर किया। खाना खा के फिर से हम अपने रिजॉर्ट की तरफ चले गए, क्योंकि इवनिंग हो चुकी थी और ठंडा बहुत पड़ चुका था। आज हमारा पूरा का पूरा डे इसी में लगा है। और फाइनली हम अपने रिजॉर्ट में पहुंचे तो वहाँ पे झूला लगा हुआ था। हम बहुत टाइम से, जब से आए थे तब से बैठने की सोच रहे थे इसमें, और तीनों के तीनों जैसे ही मौका मिला बैठ गए। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में आपने भी एंजॉय किया होगा मेरे साथ साथ। सो इसी तरह से मैं अब कल कहाँ जाऊँगी मैं आपको भी दिखाऊँगी और एंजॉय करूँगी। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रही होगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।